हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट टेक्निकल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान सरकार आयुर्वेद एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी 450 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं किस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन दिया गया है और आप ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च मारना है esrrau.info। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। और दोस्तों, अब यहाँ पे हम वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है राजस्थान सरकार आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग 22/12/2020 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के 450 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर 30/12/2020 प्रातः 10 बजे से 30/1/2021 मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के अंतर्गत भर्ती के बारे में पूरा जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, डिटेल नोटिफिकेशन थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। सामान्य वर्ग के अंतर्गत इसके 82 पद दिए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति 162, अनुसूचित जनजाति 127, अन्य पिछड़ा वर्ग 46, अति पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 11 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 22 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 4 और निःशक्तजन के लिए 26 पद रिक्त हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण में से 8% विधवा और 2% प्रत्येक महिलाओं के लिए नियमानुसार देय होगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ के इसके बारे में और अतिरिक्त जो भी दे रखा है आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है। ए बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना आयुर्वेद के अंदर ज़रूरी है। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि आपको हिंदी की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। आवेदक का राजस्थान इंडियन मेडिकल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता जो दे रखी है वो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर अंतिम वर्ष में जो स्टूडेंट का स्टडी चल रहा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर आपको सबूत पेश करना होगा। इसके अलावा पहले मैट्रिक से इसमें लेवल 14 के बराबर है और परिवीक्षा काल में आपको फिक्स वेतन दे होगा। आयु सीमा 1/1/2021 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष दे रखी है। इसके अलावा जो आयु सीमा में छूट है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की, राजस्थान सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 5 वर्ष, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष, विधवा व परित्यक्त महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा की अपर एज लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये डिटेल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चयन का आधार देख लेते हैं। चयन का आधार किस प्रकार से दे रखा है इसमें। तो दोस्तों, चयन के अनुसार राज्य सरकार NRHM, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष
के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को पद पर कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30% वेटेज बोनस दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष का 10% वेटेज बोनस गिना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 70% वेटेज अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा और विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात रिफंड नहीं होगा और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको आवेदन क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अगर यदि आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो नंबर दिए गए हैं उन पे या ईमेल आईडी पे मेल करके आप संपर्क कर सकते हैं और आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आता है उसी श्रेणी में आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है दोस्तों, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वो सामान्य वर्ग के अंदर ही गिने जाएंगे, अतः उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में ही आवेदन शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से हाथ से भरा हुआ फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यदि संशोधन संबंधी सूचना जो दे रखी है दोस्तों, यदि कोई आवेदक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद पश्चात अगर संशोधन करवाना चाहता है तो अंतिम तिथि के 10 दिन के पश्चात, अंतिम तिथि समाप्त होने के 10 दिन के भीतर विश्वविद्यालय में 300 रुपये डीडी के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके ऑनलाइन संशोधन करवा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 2500 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी में जो आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 1250 रुपये और समस्त निःशक जन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके 1250 रुपये। इसके अलावा राजस्थान राज्य से बाहर के स्टेट से जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके लिए सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही गिने जाते हैं, उन्हें 2500 रुपये फीस अप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से देना है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं जिसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाने हैं। जाति प्रमाण पत्र हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो भी फॉर्मेट के प्रमाण पत्र इसमें मांगे गए हैं वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र का भी इसमें फॉर्मेट दे रखा है और किस किस अधिकारी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा वो भी आप देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट इस प्रकार से दे रखा है और अनुभव प्रमाण पत्र किन के द्वारा जारी वैलिड होगा वो भी इसमें दे रखा है दोस्तों। उपनिदेशक आयुर्वेद, प्राचार्य मेडिकल डेंटल कॉलेज, अधीक्षक पीएमओ सीएमएचओ आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा और अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने के पश्चात ही बोनस अंक और आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जाएगी। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा।